कोई आई है, कुछ नया दिखाने आई है, कुछ नया दिखाने आई है, कुछ नया सिखाने आई है, कुछ नया सिखाने आई है। यह नाटक शुरू होता है दुकानदार और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के वार्तालाप से। एक तरफ दुकानदार है जो प्लास्टिक बैग मुफ्त बेचकर प्रॉफिट कमाता है और दूसरी तरफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करने का संदेश देता है। पहला दृश्य। आइए आइए सब्जी खरीदिए और साथ में 2 प्लास्टिक बैग मुफ्त ले जाइए। भैया 2 किलो आलू देना, ये रहा आपका सामान और 2 प्लास्टिक बैग मुफ्त। थोड़ा और सामान दे दो और प्लास्टिक बैग भी दे देना, घर के अंदर बहुत कमी रहती है। ये क्या कर रहे हो? मैं 2 प्लास्टिक बैग बेच रहा हूँ ताकि मेरा मुनाफा और भी ज्यादा हो जाए। मैं तुझे हर बार समझाती हूँ, जिंदगी में हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती। अगर हर कोई प्रॉफिट और तरक्की के नाम पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो कैसे चलेगा? प्लास्टिक बहुत हानिकारक होता है, ये डिस्पोज भी नहीं होता, इसका इस्तेमाल मत कर। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों ज्ञान झाड़ती हो? ये सभी करते हैं। जाओ, नहीं करता प्लास्टिक बंद। प्रकृति बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, वातावरण खराब होता है तो हो जाए, इससे मुझे क्या। ये दुनिया बड़ी अकल्पनीय है, ध्यान रखना कहीं तुम्हारे कर्मों का चक्र उस दिन तुम पर ही ना आ गिरे, फिर मत रोना। अरे जा जा, देख लूंगा। मुझे क्या? हमें नहीं होगा तो और किसे होगा? हम अपना देश और वातावरण साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? समाज के प्रति ऐसी गैर जिम्मेदारी रखने वाले लोगों की वजह से ही आज हमारा भारत देश पीछे है। खैर चलिए हम अपने नाटक में आगे बढ़ते हैं। कहाँ फेंकूं ये प्लास्टिक का कचरा में कहाँ फेंकूं? अरे यही फेंक देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अरे इतना कूड़ा तो यहाँ पहले से ही है और फेंक देती हूँ। ये तो शायद कचरे फेंकने की ही जगह है। मुझे क्या, मैंने अपने घर साफ कर लिया ना, यहीं फेंक देती हूँ। कचरा गिरा दे, सेक्टर सारा में, बाजार में कचरा गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे। जिन लोगों ने अभी यहाँ पर कचरा फेंका, ये सब उसी दुकानदार के ही ग्राहक हैं। अपना घर और गली साफ रखने के लिए इन्होंने अपना कचरा किसी और की गली में फेंक दिया। मजे की बात बताऊं, ये दुकानदार के ही घर वाली गली है। कचरा फेंकने के 10 दिन बाद दूसरा दृश्य। माँ मैं खेलने जाना हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। अरे यहाँ इतना सारा कचरा कौन फेंक गया? छी, कितनी गंदी बात है। चलो छोड़ो, आज मैं खेल लेता हूँ और बाद में हाथ धो लूंगा और नहा लूंगा। खेलना बच्चों की पहचान होती है। मासूमियत में बच्चे ने उसी जगह पर खेला जहाँ पर गंदा कचरा फेंका हुआ था। उसने बार बार उसी गंदी गेंद को हाथ लगाया, बिन ये सोचे समझे कि उसे कोई इन्फेक्शन या बीमारी भी हो सकती है। आइए अब कुछ दिन बाद का दुकानदार के घर का दृश्य देखते हैं। तीसरा दृश्य। अरे आंचल, सुनती हो? जरा खाना लगा दो और यहाँ आओ। जी कहिए। ये तुम्हारे लिए। अरे ये तो बहुत महंगा है। अरे आजकल धंधे में मुफ्त प्लास्टिक बैग बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा हूँ। ठीक है। बेटा बेटा तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है और उल्टी का भी मन हो रहा है। हा 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 हा, मैं हूँ प्लास्टिक, और कूड़ा फैलाओ और कचरा फैलाओ। हा 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 हा, अभी तो शुरुआत है बस।
मैं और कितनी दवाई कर सकता हूँ ये इंसान जानते भी नहीं है। हा 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 हा। चलो चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखिए, इसे क्या हो गया है? मैं देखती हूँ, आप चिंता ना करें। अरे आपके बेटे को तो ब्लड इन्फेक्शन हो गई है और इसे मलेरिया भी है। अभी ये बहुत छोटा है, इसकी बॉडी फाइट बैक नहीं कर सकती, ये कमजोर है अभी। डॉक्टर साहब, आपने जो करना है आप वो कीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। ठीक है, हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जहां एक तरफ दुकानदार अपने बेटे की सेहत को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक अनोखी शादी हो रही है। सोचो सोचो, किसकी? प्लास्टिक और प्रदूषण की। हा 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 हा। मैं हूँ प्लास्टिक, घर घर का मेहमान, बाजार, स्कूल, अस्पताल, हर जगह है मेरी शान। मैं हूँ प्रदूषण, जहाँ मेरा प्लास्टिक मैं वहीं आ जाती हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु। रुको रुको, पहले स्लैब डाल देते हैं। चलो, पहला फेरा नदी को गंदा करेंगे, हा 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 हा। दूसरा फेरा जानवरों को बीमार करेंगे, हा 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 हा। तीसरा फेरा लोगों की सेहत बिगाड़ेंगे, चौथा फेरा मिट्टी की उर्वरता को घटाएंगे। हा 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 हा। स्वाहा। अब आप सबने प्लास्टिक और प्रदूषण की ये अनोखी शादी तो देखी। चलिए एक बार फिर से अस्पताल चलते हैं और दुकानदार के बेटे का हाल जानते हैं। चौथा दृश्य। इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत जरूरत है, वो हमने अभी शुरू कर दिया है और इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। और जिस टाइप से इसे मलेरिया इतना सिवियर है, इसको ब्लड डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, आपने जो करना है आप वो कीजिए, मुझसे मेरे बच्चे की ये हालत नहीं देखी जा रही। ठीक है, जो हो सकता है हम वो करते हैं, आप बस प्रार्थना कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। आंचल, अब तुम ऐसा करो, घर आओ और आराम कर लो, मैं दीपू के पास रुकता हूँ। ठीक है जी। जब दुकानदार की पत्नी वापस अपने घर जा रही थी, तब उसे रास्ते में पड़ोसन मिलती है। आइए। अरे आंचल, क्या हुआ? तुम बड़ी दुखी दिख रही हो। घर में सब ठीक है ना? अब क्या बताऊं बहन, मेरा बेटा है ना, बहुत दिन से बीमार है, हॉस्पिटल में ही है। क्या हुआ उसे? वो तो हर समय बाहर खेलता था, स्वस्थ और चुलबुला बच्चा। अब क्या बताऊं, ना जाने किसकी हाय लग गई मेरे बच्चे को। मेरी बात मानो, तुम उसको अमरनाथ लेके जाओ। शर्मा जी भी अपनी मीटिंग ले गए थे, आप देखो कितना स्वस्थ है वो। ठीक है। अजी सुनते हो जी? हाँ आंचल, बोलो। हमें अपने बच्चे के लिए ना अमरनाथ जाना चाहिए। शर्मा जी का बेटा है ना, वो भी बहुत बीमार था, उसे भी अमरनाथ लेके गए। अब देखो कितना ठीक है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तुम आज दीपू के पास रुको, मैं आज शाम ही अमरनाथ के लिए रवाना होता हूँ। ठीक है। दुकानदार अपनी पत्नी को अपने बेटे के पास छोड़कर अमरनाथ की यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। जब वह अमरनाथ पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां बना बर्फ का प्राचीन शिवलिंग, जिसकी लंबाई पहले 20 से 22 फीट थी, वो अब केवल 5 फीट की ही रह गई है। चौथा दृश्य। अरे, जब मैं यहाँ कुछ सालों पहले आया था तब तो ये शिवलिंग बहुत बड़ा था और आज ये सिर्फ 5 फुट का रह गया है। आहाहाहा, ये सब हमारे कारण हुआ है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब उसी की वजह से है। इंसानों ने पेड़ काटे, कचरा फैलाया
और अब देखो हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं कि हमने शिवलिंग ही पिला डाली। हा 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 हा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं क्या करूं अब ऐसा जैसे मेरा बेटा ठीक हो जाए। भगवान मुझे माफ कर दो। अब रोने से क्या होगा? आप पूछ रहे हैं तू अपना। हाँ भगवान। अब रोने से या प्रार्थना करने से क्या होगा? मैंने प्रकृति के अनेकों नजारे बनाए, पर मनुष्य तूने क्या किया? अपने फायदे के लिए प्रकृति का नाश किया। ये दुनिया कर्मों पे चलती है। कर्म वो होते हैं जो हम खुद करते हैं। मैंने जब एक्टिविस्ट के रूप में तुझे समझाना चाहा तो तूने मेरी भी ना सुनी। क्या कहा तूने? मुझे क्या? और अब देख, तेरे फैलाए गंदे कर्म आज तेरे बेटे पर आ गए हैं। भगवान मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि इस कचरे और गंदगी का इंसान के ऊपर क्या प्रभाव है। वो नहीं जानता कि वो ये गंद और कचरा फैलाकर अपना ही घर, गली, सड़क, मोहल्ला सब वो गंदा कर रहा है। पर वो ये नहीं जानता कि ये सब घूम फिरकर उसी के कर्मों के फल हैं। जाकर अपने बेटे से मिल ले। दुकानदार भागता हुआ अपने बेटे के वार्ड में जाता है। बेटा, 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 मैं समझ गया हूँ कि मेरे ये गंद फैलाने का और मुनाफे कमाने की वजह से हमारा ये और नुकसान हो रहा है। मैं आपसे ये कचरा नहीं फैलाऊंगा और मुनाफे के लिए प्लास्टिक बैग नहीं इस्तेमाल करूंगा। साथियों, आज बड़े दुख की बात है कि हमारा प्यारा भारत देश एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इंडेक्स के मामले में 180 देशों में 176 रैंक पर है। इसकी वजह आज हमने अपनी धरती, हवा, पानी सबको दूषित कर दिया है। जापान में गांव के गटर में भी मछलियां तैरती हैं। वहाँ सभी मिलजुल कर अपना घर, मोहल्ला, गली साफ करते हैं। चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, तो हम क्यों नहीं? प्लास्टिक डीकंपोज नहीं हो सकते और आज हमने भारत में प्लास्टिक के पहाड़ बना दिए। ये कब तक और कितने पहाड़ बनते जाएंगे? हम कहते हैं हमें क्या, पर हमें ही तो है। हम आजकल इतनी गंदगी फैला रहे हैं, गंदा पानी, गंदी हवा और गंदा खाना। आसपास गंदगी के कारण ही तो हम आज जूझ रहे हैं। और अगर दूसरे देश साफ सफाई कर सकते हैं तो हमारा देश क्यों नहीं साफ और सुंदर हो सकता है? चाहे हम जितना भी इग्नोर करें, कहीं ना कहीं हम तो जानते हैं कि हम गंद में रह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां इस देश को साफ ही ना कर पाए। ये देश सरकार से नहीं बनता, हम लोगों से बनता है। बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश को साफ रख पाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश को अपना घर मानिए, अपने घर की तरह साफ रखिए। सड़क पे कूड़ा ना फेंके, कहीं आसपास थूके ना और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। भगवान ने हमें प्रकृति दी है, इसे साफ रखना हमारा काम है, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। एक ही सपना, एक ही नारा, प्लास्टिक